राधे राधे। बात छोटी सी है मगर सोचने का नजरिया बदल जाएगा। आज का जो प्रसंग है वो अपने आप में एक अद्भुत प्रसंग है। क्या है कि वृंदावन में जो है वो 7 ठाकुर जी हैं, जिनमें बांके बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी, मदन मोहन जी, गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी और जुगल किशोर जी। तो आज का जो प्रसंग है, जो चमत्कार हम आपको बता रहे हैं, वो है राधा रमण जी का। राधा रमण जी क्या थे, पहले जो है राधा रमण जी एक छोटे से शालीग्राम के रूप में थे। तो उनका एक भक्त आता है, वो सब ठाकुर जी के लिए पोशाक लाता है। अब वो सबको मंदिर में जाता है, वो पोशाक दे देता है। लेकिन जब राधा रमण जी के मंदिर में आता है, तो वो पोशाक देता है कि ठाकुर जी को पहना दीजिएगा। तो जो पुजारी होते हैं, वो कहते हैं कि भैया हमारे तो छोटे से गोल से ठाकुर जी हैं, इनको हम जो है कैसे पहनाएँगे? बोला नहीं, सबको मैं दे के आया हूँ और भगवान से कहिएगा कि धारण कर लें इसे। अब ये उनकी इच्छा है, कैसे धारण करेंगे? खैर वो पंडित जी उनको कहते हैं कि भगवान, ये आपका भक्त आया था, पोशाक दे गया है, अब आप जैसे चाहें इसको धारण कर लीजिएगा। तो क्या होता है कि वो अगले दिन देखते हैं तो वो बड़ा अद्भुत होता है चमत्कार। और राधा रमण जी जो गोल से शालीग्राम के रूप में होते हैं, वो एक इतनी बड़ी मूर्ति में तब्दील हो जाते हैं और वो पोशाक पहने हुए होते हैं। तो आज का जो कहानी है, प्रसंग है, वो उन्हीं राधा रमण जी का है। राधा रमण जी क्या था कि बनारस में जो है एक परिवार रहता था, जिसमें जो वो करता था गुलकंद, पान में जो गुलकंद होता है, उसका व्यापार करता था। तो वो व्यापार में वहाँ गुलकंद बनाते और गुलकंद बनाने के बाद जो है वो अपने वहाँ पे बनारस में बेचते थे। लेकिन थोड़ा-सा समय निकाल के जो है वो दूसरे शहर में जाते थे और दूसरे शहर में जाके वहाँ पे भी वो अपना गुलकंद बेचते थे, ताकि व्यापार बढ़े। तो इसी तरह से एक बार उनके परिवार में जो है पति-पत्नी और एक छोटा बच्चा और एक लड़की थी। तो वो अपने पिताजी की सेवा करती थी और पिताजी के साथ में ही आया-जाया करती थी, उसे बड़ा आनंद आता था। तो पिताजी ने एक बार विचार किया कि चलो वृंदावन चलते हैं इस बार। तो वो और उनकी बेटी, दोनों जो हैं वो अपना गुलकंद वगैरह तैयार करके वृंदावन आए, यहाँ मथुरा, और बोले कि हम जो है यहाँ पर व्यापार करेंगे। तो वृंदावन में आके वो रुके। अब उनका क्या नियम था कि वो जो है जिस शहर में जाते थे, उस शहर में एक दोने में अपना बना हुआ गुलकंद लेते थे प्रसाद स्वरूप, और जाके मंदिर में भगवान को चढ़ाते थे। तो वो राधा रमण मंदिर के पास में रुके हुए थे, तो किसी से पूछा कोई मंदिर, तो उन्होंने कहा कि वो यहाँ राधा रमण जी का मंदिर है पास में। तो वो और उनकी बेटी दोनों जो है वो प्रसाद लेके राधा रमण जी के वहाँ मंदिर में गए। दर्शन किया, जब दर्शन किए तो राधा रमण जी के कटीले नयन देख के और उनके सब कुछ देख के जो है वो इतने भाव विहीन हो गए कि जो है सब कुछ भूल गए, सुध-बुध ही भूल गए। अब उसके बाद जो है बहुत देर तक उन्होंने दर्शन किए, आनंद लिया। उनकी जो बेटी थी, उसको बाँसुरी बजाना बहुत पसंद था। तो वो वहाँ पे एक कोने में बैठ गई। अब भक्त आ रहे थे, अपने दर्शन कर रहे थे, तो वो बाँसुरी बजाने लगी और वो जो है पिताजी पास में बैठ गए। अब वो बा इतनी अच्छी बाँसुरी थी कि वो पता ही नहीं चला कि कब 1-2 घंटा बीत गया। आज जब मंदिर बंद होने का समय आया, तो जो वहाँ के जो गोस्वामी जी थे, तो उनसे उन्होंने आज्ञा माँगी कि अब हम चल रहे हैं। तो गोस्वामी जी ने कहा कि मैं जो हूँ ठाकुर जी की बहुत टाइम से सेवा कर रहा हूँ, और मैं जानता हूँ कि मेरे ठाकुर जी के क्या हाव-भाव रहते हैं, क्या कब वो खुश होते हैं, कब बहुत ज़्यादा, जब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो कभी-कभी इनकी दंतुली भी दिख जाती है। तो जो है वो आज जो है, जब ये आपकी बेटी बाँसुरी बजा रही थी, तो बहुत अच्छा इनका जो फेस की छवि थी, वो इतना था कि मेरे ठाकुर जी बहुत खुश थे। तो अगर समय मिले, तो रोज़ आके आप बजाया करो बाँसुरी। तो उन्होंने कहा कि हम तो कुछ दिन के लिए आए हैं, तो बोले नहीं, आप जब तक यहाँ हो तब तक बाँसुरी बजाया करो आके, और वो बोली ठीक है, मैं आऊँगी। तो वो अपना ये करके चले आए। अब जो है रोज़ उनका नियम था कि पहले वो मंदिर जाते, भोग लगाते, फिर थोड़ी देर वो अपनी बाँसुरी बजाती, नृत्य करती, और उसके बाद जो है वो जितने भी वहाँ पे भक्तगण आते थे दर्शन करने, वो भी बाँसुरी की धुन सुन के बहुत उनको आनंद आता था। ख़ैर, अब एक दिन जो है ऐसा आया कि पिताजी बोले कि बेटा अब हमें जो है अपने घर चलना चाहिए, बहुत दिन हो गए। तो उस लड़की को, उनकी बेटी को जो है वो अच्छा नहीं लगा कि अब जाना भी पड़ेगा।
अब मैं कैसे दर्शन करूँगी राधा रमण जी के? लेकिन वो मन में विचार करते हुए पिताजी से कहा थोड़े दिन और रुक जाइए। पंडित जी भी जो है वो बोले कि आप रुक जाइए थोड़े दिन फिर चले जाइएगा। बोले नहीं अब वहाँ पे परिवार भी है, वहाँ जाना है बनारस, तो जो है अब जाएँगे। तो ख़ैर भारी मन से उसको हालाँकि लड़की को ये लग रहा था कि पता नहीं कहाँ जैसे कि कुछ छीन के मेरे से अलग करा जा रहा है। लेकिन वो जाना तो था ही परिवार के साथ, तो वो जो है चले गए बनारस। अब वहाँ जब बनारस पहुँचे तो उसको बस केवल यही याद आती रहती थी कि जो है मैं कैसे बाँसुरी बजाती थी और दर्शन के वो सीन जो है भगवान के दृश्य याद आते थे कि मैं दर्शन करती थी, बहुत आनंद आता था। लेकिन इसी सोच में रहते-रहते उस उनकी जो लड़की थी उसकी तबीयत जो है वो खराब होने लगी। तो जब ज़्यादा खराब होने लगी तो वो डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने उनका चेकअप किया और टेस्ट वग़ैरह जो थे वो करवाए। और जब टेस्ट करवाए तो उन्होंने जो है बताया लड़की के पिताजी को कि आपकी लड़की के जो है दिल में छेद है। तो जैसे ही ये सुना तो लड़की के माँ-बाप जो थे उनके एकदम से पैर के नीचे से ज़मीन निकल गई और वो तो वहीं के वहीं बैठ गए कि ये क्या हो गया और कैसे ये होगा? तो बोले कि नहीं इसका तो कोई इलाज ही नहीं है और बहुत इसमें ज़्यादा वो है और दिक्कत होती है और आप उसको जो है मत बताओ अभी छोटी उम्र की है, बताएँगे तो टेंशन लेगी। बहुत तरीके की बातें होने लगी। तो अब वो और इसका जो है आप शांत से रहो, उसको बताओ भी मत। अब ये कह के वो उन्होंने सब दे दी दवाइयाँ जो भी थी अपनी और वो जब घर आए तो लड़की ने पूछा कि क्या हुआ? कैसे रिपोर्ट्स आई? तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं ठीक है और कुछ दिन में ठीक हो जाएगी, तुम दवाई खाओ। लेकिन उन्होंने उसको नहीं बताया कि समस्या क्या थी। लेकिन लड़की बड़ी थी, होशियार थी, ज़िम्मेदार थी, तो वो भी अपने माँ-बाप के चेहरे को देख के ये भाप गई कि कुछ ऐसी बात है जिस चीज़ को ये मुझे नहीं बताना चाहते। ख़ैर वो अपने भगवान की याद में रहती है और अपना दिन भर अपने माता-पिता की सेवा करती, पिताजी के साथ जाती-आती। ख़ैर अब वो जो है एक दिन ऐसा आया कि जिसमें घर के सब लोगों को किसी के प्रोग्राम में, फंक्शन में जाना था। तो वो उसको बोली मेरी इच्छा नहीं है, मैं नहीं जाऊँगी। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा तुम घर पे रहो, हम अभी जल्दी ही आ जाएँगे थोड़ी देर में। जब वो चले गए, तब उसने जाके वो रिपोर्ट्स देखी और वो सब देखा, पढ़ा, तो उसमें उसको जो समझ में आया वो ये था कि माँ-बाप जो हैं उसके वो ये नहीं बताना चाहते थे कि उसके दिल में छेद है। और वो रिपोर्ट्स को जब उसने देखा, तो दिल में छेद तो दिखा, लेकिन छेद के सामने जो है, उसे एक छवि दिखी और वो छवि जो थी, वो राधा रमण जी की छवि थी। तो इसे देख के जो है वो भावुक हो गई और उसने जल्दी से वो रिपोर्ट्स वगैरह सब बंद करके रखी कि माताजी, पिताजी आने वाले हैं और जो है बैठ गई। अब थोड़ी देर के बाद जब वो आते हैं, तो अपने नॉर्मल रहती है। कुछ दिन के बाद वो कहती है कि पिताजी मुझे जो है वृंदावन जाना है। तो पिताजी और माताजी कहते हैं कि नहीं, नहीं अब नहीं कहीं जाना है, अभी शांति से रहो, तब तबीयत ठीक नहीं है, जब तबीयत ठीक होगी तब जाएँगे। और हालाँकि पिताजी को भी पता था और माताजी को भी पता था कि डॉक्टर ने कह दिया है कि अब वो ज़्यादा दिन के लिए नहीं रहेगी, क्योंकि उसकी तकलीफ़ बड़ी है। तो ख़ैर अब वो ज़िद पकड़ लेती है कि नहीं मुझे तो वृंदावन जाना ही है। तो जो अड़ोसी-पड़ोसी होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, वो भी कहते हैं कि भई देखो बच्चे की ऐसी तबीयत है, ऐसी हालात हैं, इसलिए अब उसके किसी चीज़ को मना मत करो। अगर वो ऐसा चाह रही है, तो उसके साथ तुम चले जाओ। इस बार सब लोग चले जाओ। तो वो कहते हैं, "अच्छा ठीक है, विचार करते हैं, बनाते हैं आने का वृंदावन।" और वो उसके मम्मी-पापा और बच्चे और जो भाई है वो और ये चारों लोग यहाँ वृंदावन आ जाते हैं दोबारा से। और दोबारा से आते हैं, फिर रुकते हैं और जैसे ही वो अगले दिन दर्शन करने जाते हैं, तो पंडित जी भी एकदम देख के पहचान जाते हैं और कहते हैं, "अरे वाह! तुम आ गईं, बहुत अच्छा किया तुमने आ गईं और ठाकुर जी भी इंतज़ार कर रहे थे तुम्हारी बाँसुरी का। अब तुम जो है बाँसुरी फिर से बजाओ और हमारे राधा रमण जी को बाँसुरी सुनाओ।" तो वो पंडित जी वो जो कहते हैं पिताजी हैं, वो कहते हैं, "नहीं, नहीं, ये बाँसुरी नहीं बजाएगी।" क्योंकि इसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो पंडित जी से वो पूछने पंडित जी कहने लगते हैं कि भई क्या बात हो गई? कैसे तबीयत ठीक नहीं है? देखने में तो सही लग रही है, थोड़ा बहुत कमज़ोरी है। तो बोले नहीं, नहीं वो नहीं बाँसुरी नहीं बजाएगी, वो बाँसुरी नहीं बजाएगी। ये इधर पंडित जी से कह रहे होते हैं, पीछे से जो है एकदम बाँसुरी की मधुर धुन चालू हो जाती है। और जो है सब मुड़ के देखते हैं, तो देखते क्या है कि वो उनकी बेटी जो है वो बाँसुरी बजा रही है और राधा रमण जी को देख रही है और बाँसुरी बजा रही है।
ख़ैर, दूर एक कोने में खड़े हुए भक्त जो दर्शन करने आते हैं दिल्ली से, वो भी ये सब नज़ारा देख रहे होते हैं कि वो बार-बार पिताजी का नाम बाँसुरी नहीं बजाएगी, बाँसुरी नहीं बजाएगी। ख़ैर वो आते हैं, वो पूछते हैं कि बाबा क्या बात है, जो कि आप ये बार-बार कह रहे हो कि वो बाँसुरी नहीं बजाएगी, हैं? तो इतनी अच्छी बाँसुरी बजा तो रही है, बजाने दो। तब वो कहते हैं कि नहीं, नहीं वो उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो बोले अच्छा आप मुझे बताओ मैं भी एक डॉक्टर हूँ दिल्ली में और बड़ा डॉक्टर हूँ, आप बताओ समस्या क्या है? तो वो कहते हैं कि मैंने बनारस में जो है इसको दिखाया था, इसको मैंने नहीं बताया है कि इसके दिल में जो है छेद है। तो डॉक्टर ने कहा है कि वो ज़्यादा दिन के लिए मेहमान नहीं है और वो उसको दिक्कत है और ज़्यादा अगर वो बाँसुरी बजाएगी या ज़्यादा कुछ भी करेगी तो उसको दिक्कत हो सकती है, बढ़ सकती है। वो कहते हैं कि नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं लग रहा है, फिर भी आप अगर रिपोर्ट्स हैं तो दिखाओ। तो मैं वो कहते हैं पिताजी कि मैं शाम को आपसे मिलूँगा। बोले मैं ठीक है, मैं यहीं मिलूँगा मंदिर में, आप आ जाना। वो शाम को जो है जब इन लोगों को मंदिर बंद होता है तो घर छोड़ने वहाँ होटल में जाते हैं छोड़ने, कमरे पे छोड़ देते हैं और फिर वो सारी रिपोर्ट्स क्योंकि वो लेके चलते हैं कि पता नहीं कब कहाँ दवाई की डॉक्टर की ज़रूरत पड़ जाए, तो वो रिपोर्ट्स उनके पास होती हैं। वो लेके जो है डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर साहब को सब दिखाते हैं। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि देखते हैं, बोले मुझे तो इस रिपोर्ट्स में ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है कि जिसमें वो फिर भी अगर ऐसा ही है तो आप एक टेस्ट और करवा लेना। लेकिन जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि जिस आदमी को दिल में छेद होता है, वो 1.5 से 2 घंटा, 3 घंटे लगातार बाँसुरी नहीं बजा सकता, जिस तरह से आपकी बेटी बजा रही है। और रही बात जहाँ रिपोर्ट्स की, तो वो रिपोर्ट्स में मुझे लग रहा है कि ये छेद ज़रूर है, लेकिन छेद पे एक राधा रमण जी जैसी एक जो है एक छवि है, जिसने उस छेद को कवर कर रखा है और वो उसको कोई समस्या उसके दिल पे नहीं हो रही है, जिसकी वजह से। तो जब ये वो कहते हैं, तो उसको तसल्ली तो होती है पिताजी को, लेकिन वो कहते हैं कि फिर भी एक टेस्ट कराया जाए, वो टेस्ट करवाते हैं। टेस्ट की रिपोर्ट भी नॉर्मल आती है, मतलब जो उनके हिसाब से होती है कि डॉक्टर साहब कहते हैं कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बात बहुत प्रसंग बहुत छोटा-सा है और जिस चीज़ को मैं कहना चाहता हूँ कि जो ठाकुर जी हैं ना, वो हमारे ऐसे हैं कि अपने भक्त की सच्ची भावना को वो जब पहचान लेते हैं, तो फिर वो चाहे कितनी भी बड़ी समस्या हो, अगर दिल में छेद है, तो उस छेद पे एक छवि ऐसी आ जाती है कि वो दिल का छेद भी बंद हो जाता है। और वो अपनी मस्त रहती है लड़की और उसके बाद वो पिताजी से कहती है कि अब आप जो है वो जाइए और मैं जो हूँ अब यहीं पे रहूँगी। और उसके बाद वो उसका वहीं मंदिर के पास में ही पुजारी जी एक उसको कमरा दिलवा देते हैं। वहाँ पूरा परिवार बनारस चला जाता है, लेकिन वो उसका रोज़ का क्रम था कि वो यहाँ आती थी, दिन भर जब तक मंदिर खुलता था बाँसुरी बजाती, नाचती, गाती और भोग लगाती और यहीं पे रहती थी। तो भगवान जो हैं, अपने भक्तों के लिए बड़ी से बड़ी समस्या को भी छोटे रूप में बदल देते हैं, क्योंकि समस्या है तो आएगी ही जीवन में, लेकिन जब भगवान साथ में हैं, तो वो समस्या जो है आके निकल भी जाएगी, लेकिन पता नहीं चलेगा कि समस्या आई थी। बाद में लोग कहेंगे कि बहुत बड़ी समस्या थी, लेकिन उस समस्या का निदान हमारे ठाकुर जी जो है लीलाधर, वो इस तरह से कर देते हैं कि वो पता भी नहीं चलता भक्तों को कि क्या था और किस तरह से उसका निस्तारण हो गया। तो आज का ये छोटा-सा प्रसंग था आपके लिए। अगली बार फिर मिलूँगा, तब तक के लिए राधे राधे। हमारे इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।